स्वागत है बच्चों आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज बहुत ही एक शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लाए हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल हो सकता है आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने सपोज आपने क्या है प्रैक्टिस अच्छी खासी की है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पॉज करिए वीडियो को और पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, यहाँ पे पॉज करिए और क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए पहले, और वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या गलत है। क्लियर है? चलिए करते हैं अब इस वीडियो को शुरू। चलिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये टीएनपीएससी ए 2017 के अलावा राजस्थान जल निगम, नगर नगर निगम ए 2016, टीपीएससी पॉली लेक्चरर 2016, आईएसआरओ साइंटिस्ट इंजीनियर 2006, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आप शुरू। क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड, कोई वायर है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेच किया गया बाय ए लोड, लोड लगा के उसको स्ट्रेच किया गया, और उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर आप देखेंगे जनरली तो होता क्या है भाई, होता कुछ नहीं है। होता ये है कि ये वायर है, मैंने इसको क्या किया, पी लोड लगा के स्ट्रेच किया। अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसका रेडियस एट डायमीटर या एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस अगर कम हो रही है, लेकिन उसने बोला कि रेडियस इज डबल्ड। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। इसको कम से कम एटलीस्ट ये लिख देता कि रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस इसकी आधी हो गई, तब भी एक बार के लिए हम मान सकते थे। तो फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर क्योंकि इतने सारे एग्जाम में आया है तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सपोज मैंने कहा कि ऐसी भी कंडीशन है, वैसे ऐसी होती नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं किसी वायर की, लेंथ बढ़ेगी और क्या होगी, रेडियस उसकी कम होगी। क्लियर है? और ऑब्वियस से वायर है, वायर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वायर की स्ट्रेचिंग ही। क्लियर है? वायर पे आप कंप्रेसिंग नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, क्योंकि कंप्रेसिंग करेगी तो बैंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होगा, देन इट्स यंग्स मॉडुलस। भाई वो पूछ रहा है कि जो यंग मॉडुलस होगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ, अगर हम बोलें कि उस जो है रेडियस उसकी हाफ हाफ हो गई है। ठीक है, मैंने बोला कि इसको स्ट्रेच किया गया और उसकी जो है लेंथ बढ़ी, ऑब्वियस रेडियस उसकी कितनी हुई, घटी, घट के कितनी हो गई, r/2 हो गई। का यंग मॉडुलस ई की वैल्यू, ई की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ई जो है, ई की जो वैल्यू यंग्स मॉडुलस जिसकी हम बात कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस जो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब E2, अगर मैं E2 बोलूँ तो E2 मतलब ये जो लोड लग रहे हैं उसके बाद जो ये क्या होगा, हाउ मच विल बी E1, E1 या E। क्लियर है? लाइक मैं बोलूँ दिस इज R2, क्या है R1, क्या था R, R2 क्या है R/2। ठीक है, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास डबल, हाफ्ड, बिकम 4 टाइम्स, बिकम 1/4 एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन द सेंस इसलिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करता है कई बार। ठीक है, लेकिन जिनके बेसिक क्लियर है वो तो बिल्कुल देख के ही इसको उड़ा देते हैं फट। ठीक, कुछ है नहीं इसमें। होता क्या है, देखिए, आप जब भी बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्चुअली में है क्या बेटा, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, का मतलब है कि आपका जो है, आप उसमें क्या करो, आप उसमें स्ट्रेचिंग कर रहे हो या जो मर्जी करो उसमें, क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो, प्रॉपर्टी तो चेंज होने वाली नहीं है। आप उसमें स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आपने रेडियस को आधी कर दिया, ठीक है, लेंथ को आपने बढ़ा के रेडियस को आधी कर दिया, तो क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी? भाई नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल की जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मतलब ई जो है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, डायमेंशन। है, मतलब वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी कि भाई डायमेंशन जो है क्या है, ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है, ठीक है, क्या लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशन क्या है, हाफ आधी हो गई। क्लियर है? पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है दिस इज द फंक्शन, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ डायमेंशन। क्लियर है? जो भी डायमेंशन है कि लेंथ आधी हो गई और ये हो गए, इसके पे वो डिपेंड नहीं करता। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। तो क्या हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ये।
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे घटाओगे बहुत ज़्यादा ना, तो उसका इफेक्ट जरूर कहीं ना कहीं आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे पड़ता है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस पे। इसके अलावा एक दो फैक्टर्स और भी हैं जिनका इस पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, ठीक है, तो ये जो है आपकी आपकी जो डायमेंशन जो चेंज हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब खींच के आपने डायमेंशन आधी कर दी कोई पर्टिकुलर डायमेंशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यंग मॉडुलस आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल तो वही है, मटेरियल में तो कोई अंतर नहीं आया, बस जो स्पेसिमेन आपने बनाया था उसकी डायमेंशन चेंज, मटेरियल तो वही है। इसलिए क्या होगा, कोई भी इस तरह का चेंज नहीं आएगा यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी में। इफ ए रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय ए लोड डबल्ड, भाई कई बार जब डबल इसने दिया है तो बच्चे सोच सकते हैं यार वैसे तो बढ़नी चाहिए, मतलब रेडियस घटनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि बढ़ी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इनमें से। भैया कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है अगर दिया है, अदरवाइज ये क्या है, अदरवाइज ये प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर है? तो आपका क्या करना है, अगर ये बात है कोई भी या बढ़ रही है घट रही कुछ भी डायमेंशन में कोई भी चेंज हो रहा है तो यंग मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। क्लियर है? या अगर ये लिखता कि यंग्स ऑफ मॉडुलस विल बी सेम, तब भी सही था। मतलब यंग्स ऑफ मॉडुलस क्या रहेगा आपका, सेम रहने वाला है। सेम आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? ना ही वो डबल होगी, ना हाफ, ना बिकम 4 टाइम, ना 1 बिकम 1/4, कुछ नहीं, वन नन ऑफ द अबव, क्यों क्या रहेगा वो सेम रहेगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।